ओम शांति। आज सुनते हैं 4 दिसंबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल अव्यक्त मर्श मनाना, अर्थात बाबा ने कहा अव्यक्त मर्श मनाना अर्थात सपूत बनकर सबूत देना। सारी मुरली आज सपूत बनने पर, बहुत ही सुंदर मुरली, दिल को छपने वाली सारी मुरली थी। बाबा ने सबसे पहले कहा, देखो बच्चे, अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। अव्यक्त भाव से न्यारे और व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। फिर बाबा ने जितना जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना ही मदद के पात्र बनते, मतलब इस अव्यक्त स्थिति की बनाने की हिम्मत तो रखो। आपको बाबा के वायदे अनुसार 100 गुना 1000 गुना खूब मदद मिलेगी, परंतु मदद किनको मिलेगी? जो हिम्मत का कदम पहले बढ़ाएंगे। अगर हिम्मतहीन का कदम पीछे खींचेंगे तो मदद भी पीछे चली जाएगी। इसलिए ये एक नियम है, हिम्मते बच्चे मद्दे बाप। हिम्मत का कदम बढ़ाओ तो मदद स्वतः पाओ, मदद के पात्र बन जाओ। फिर बाबा ने ऐसे पात्र आत्माओं की भी निशानी बताई है। ऐसे पात्र आत्माओं की निशानी क्या? बाबा ने कहा वो होगी कि बाप के लिए जैसे गायन है ना कि सब भंडारे भरपूर, ऐसे पात्र आत्माओं को भी सर्व के सहयोग के और सर्व शक्तियों के, सर्व की दिल के दुआओं के, उनके भंडारे सदा ही अनुभूतियों के भंडारे भरपूर रहेंगे। भंडारे भरपूर तब रहेंगे जब ऐसे पात्र बनेंगे। और पात्र कौन बनेगा? जो हिम्मतवान बनेगा। फिर बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं के दिल से सदा और स्वतः गीत निकलता रहता। क्या? कि पाना था सो पा लिया, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। किसके? हम बच्चों के भंडारे में। हाँ, इसलिए अपने को सदा संपन्न अनुभव करेंगे। और फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, उन्होंने सदा बाप के, उनको क्या अनुभव होगा? सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। बाबा के साथ भी हैं, साथ का भी अनुभव होगा और साथी का भी सदा अनुभव होगा। ये बाबा ने ऐसे बच्चों की विशेष निशानियां बता रहे हैं। बाबा ने ऐसे बच्चे कौन होंगे? सपूत बच्चे। फिर बाबा ने सपूत बच्चों की भी बहुत सुंदर सुंदर निशानियां बताई। सपूत बच्चे, बाबा ने कहा, सदा अपने को बाप के साथ, अव्यक्त बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करेंगे और कोई ताकत ही नहीं जो उनको अलग कर सकते। बाबा और मैं कंबाइंड, बाबा एंड माई सेल्फ कंबाइंड, इकट्ठे ही रहेंगे तो कोई ताकत ही नहीं जो उन्हें अलग कर सके। ये बाबा ने खास कहा। फिर बाबा ने कहा सपूत बच्चों की श्रेष्ठ निशानी वो क्या है? कि कभी भी सेपरेट तो होंगे ही नहीं। फिर बाबा ने कहा स्थिति और सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण उनके सहयोगी रहते हैं। ये है सपूत बच्चों की भिन्न भिन्न निशानियाँ जो बाबा ने बताई। फिर बाबा ने कहा कि देखो, उनकी विशेष सेवा ही ये है, अन्य आत्मा को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, बाबा ने कहा सहयोग देना। दान किया जाता ज्ञानियों को, लेकिन वो सहयोग देना, ये उनकी विशेष सेवा है। और फिर बाबा ने कितना अच्छा बताया, देना ही लेना हो जाता है। सदा अगर देने में लग जाओ, निर्बल को शक्तिवान बनाने में लग जाओ, सदा देने में लग जाओ तो देना ही लेना स्वतः हो जाएगा। किसी को शक्तियाँ दो, किसी को गुण दो, किसी को, बाबा कहते शुभ भावनाएं दो, शुभ कामनाएं दो, देते ही चलो, देते चलो, स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। कितना अच्छा बाबा ने बच्चों को बताया। ऐसे सपूत बच्चे, फिर बाबा ने कहा खुद भी सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहते और औरों को भी उड़ाते रहते हैं।
ये उनकी विशेष निशान। हर एक का उमंग, किसी का उमंग ढीला करते हैं तो ये भी पाप है। दूसरे का उमंग बढ़ा देना, उमंग और खुद भी उमंग में रहना, ये बाबा ने कहा सबसे बड़ा उनका सेवा होगी। फिर बाबा ने कितना अच्छी तरह हम बच्चों को बताया कि अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन के सबूत देने का वर्ष है। ऐसा बाबा का सपूत बच्चा बन के सबूत देवे। फिर बाबा ने विशेष कहा कि देखो सबसे मुख्य बात जीवन में उड़ती कला और गिरती कला का आधार बाबा ने कहा दो ही चीज़ें हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? भाव और भावना। आपकी भावना कैसी है और आपका भाव कैसा है। बाबा ने कहा सदा अच्छी भावनाओं के बाबा ने डेफिनेशन दी। आज 5 बाबा ने उसकी निशानियां बताई। बाबा ने कहा शुभ भावना वालों की क्या निशानी होगी? उनके अंदर सदा सबके प्रति कल्याण की भावना, ये नंबर 1। नंबर 2, कोई कैसा भी हो सदा स्नेह सहयोग देने की भावना। नंबर 3, बाबा ने कहा वो विशेष जो है स्नेह सहयोग देने की भावना। और फिर सदा सबका हिम्मत, थर्ड है हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना। और चौथा है सर्व के प्रति अपनेपन की भावना। और 5वां जो है सबके प्रति आत्मिक भावना। बाबा ने कहा इन सबको कहा जाता है सद्भावनाएं या पॉजिटिव भावनाएं। कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा हो। पॉजिटिव थिंकिंग क्या हो? ये 5 चीज़ें हैं। किसी का उमंग बढ़ा रहे हैं तो समझो पॉजिटिव थिंकिंग है। किसी के अंदर खूब उमंग उत्साह भर के और किसी के प्रति आत्मिक भावनाएं, ये भी पॉजिटिव थिंकिंग। अपनेपन की भावनाएं, ये भी पॉजिटिव थिंकिंग। कल्याण की भावनाएं, ये भी पॉजिटिव थिंकिंग। सहयोग की भावनाएं, ये भी पॉजिटिव थिंकिंग। तो कितना अच्छा आज बाबा ने हम बच्चों को डिफाइन किया पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे माया के आने का दरवाज़ा, वो दरवाज़ा क्या है? आज बाबा ने दरवाज़ा बताया। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत की बजाय विपरीत भावनाएं हैं। कहीं ना कहीं विपरीत भावनाएं जो ऐसी नेगेटिव जैसे ही शुरू हो जाती हैं, बस फिर तो भाव भी बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो बाबा ने कहा भावना से फिर भाव भी बदलता है। समझो बाबा ने कहा ईर्ष्या की भावना से मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव पैदा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर दो। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि केवल ये परिवर्तन कर दो। फिर बाबा ने कहा मनसा सेवा जो है ना, शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत ही श्रेष्ठ साधन है। जितना शुभ भावना, दिल के भाव अच्छे होंगे सबके लिए, यही एक मनसा सेवा का सबसे श्रेष्ठ साधन है। फिर बाबा ने कहा देखो और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क सर्व से न्यारे बनने का साधन, ये भी सहज साधन है। हाँ, सबके प्यारे न्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता, वही बाबा ने कहा माला का समीप मणका बनता है। सबके प्रति श्रेष्ठ भाव जो धारण करेगा वो माला का मणका बनेगा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि सबके प्रति, इसलिए फिर बाबा ने कहा इस सेवा का गोल्डन चांस लेना, गोल्डन चांस लेने की लाइन में आना, माना चांसलर की लाइन में आना। तो ऐसा गोल्डन चांस लेना माना चांसलर की लाइन में आना। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि विशेष आत्मा इससे बन जाएंगे, तुम विशेष आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा गुलाब का फूल खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार बन जाएगा।
और खुशबूदार फूल बन सकता है। आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुद्ध साधारण भावना को श्रेष्ठता में परिवर्तन करने वाले हो। फिर बाबा ने आज कहा यही सेवा, खास बाबा ने कहा यही सेवा माला के मणकों को प्रसिद्ध करेगी। समीप लाए माला के मणकों को प्रसिद्ध। कितना अच्छा आज बाबा ने उदाहरण दिया। गुलाब का फूल गंदगी होती खाद की, उससे भी खुशबू धारण करके औरों को खुशबूदार बना देता। तो तुम बच्चे भी मान लो कोई नेगेटिव चीज़ भी है तो क्या तुम उनको पॉजिटिव में परिवर्तन नहीं कर सकते, जबकि गुलाब कर सकता है। कितना अच्छा उदाहरण बाबा ने। हर बात को नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल देना, ये है वास्तव में शुभ भावना, शुभ कामना। फिर बाबा ने आज के वरदान में कहा ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में परिवर्तन कर, परिवर्तन के रूप में समय पर लगाने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय पर लगाने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। फिर बाबा ने आज की मुरली में जो स्लोगन आया, हीरो पार्ट बजाने के लिए सदा जीरो बाप के साथ कंबाइंड रहो, तो हीरो पार्ट आपका चलता रहेगा। हीरो पार्ट बजाना है तो जीरो बाप, जीरो माना ज्योति बिंदु बाप, और जीरो में अपने को भी जीरो समझो। एक जीरो तो निर्माण चित निरहंकारी डाउन टू अर्थ, और दूसरा जीरो ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु आत्मा बन के ज्योति बिंदु बाप के साथ कनेक्ट रहेंगे तो क्या होगा, हीरो पार्ट प्ले कर पाएंगे। तो हमें हीरो पार्ट धारी बनना है, उसके लिए सदा जीरो की स्थिति में रहो। ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।